हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं राजन सिंह बेदी और उनके अफसाना भोला के बारे में। राजन सिंह बेदी उर्दू की हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर आप उर्दू की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं राजन सिंह बेदी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं राजन सिंह बेदी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। यानी राजन सिंह बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए हैं और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राजन सिंह बेदी तहसील डस्का, जिला सियालकोट में पैदा हुए। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। यानी 1915 में जिला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्मी के जमाने में अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियां लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 में डाकखाने की मुलाजमत से मुस्तफा होकर मरकजी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफा देकर मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। ये चीज देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राजन सिंह बेदी के अफसानों के कुल कितने मजमूए शाये हुए, ये चीज आपको जहन में रखनी होगी। पहला जो मजमुआ है वो है दाना और दाम। 1900 यहाँ पे 65 दिया है, लेकिन सही है 1936, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा है ग्रहण, 1942, आजादी से पहले शाये हो चुके थे। यानी आजादी से पहले शाये होने वाले अफसानवी मजमुए दाना व दाम हैं और साथ ही साथ में ग्रहण है। क्लियर हो गया सभी को। अफसानी मजमुए कितने हैं? 6 हैं। कोख जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ मारे कलम है 1974, मुक्ति बोध 1982, आजादी के बाद मंजरे आम पर आए। ड्रामों के 2 मजमुए बेजान चीजें 1943 और 7 खेल 1946 शाये हुए। यानी अफसानवी मजमुए 6 हैं, ड्रामों के 2 मजमुए हैं, उन्हें भी आपको जहन में रखना होगा। राजन सिंह बेदी का नॉवेल एक चादर मैली सी 1962 उनकी तसानीफ में सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। राजन सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सने विलादत, सने वफात रिवाइज कर लीजिएगा। अफसानों के कुल कितने मजमुए शाये हुए? 6 मजमुए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्लास को वॉच करते ही समय ये सब चीजें आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। पहला मजमुआ कौन सा है बेदी का? दाना व दाम है। इसी के साथ साथ में ड्रामों के कुल कितने मजमुए हैं? 2, बेजान चीजें, 7 खेल। राजन सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल कौन सा है? एक चादर मैली सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वह हर चीज को गहरी नजर से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और किराए वज़ा किए हैं। चलिए अब इनके अफसाने को हम लोग रीड करते हैं। अफसाना कौन सा है वो पहले ही आपको बता चुका हूं। अफसाने का उन्वान क्या है? भोला। इस अफसाने को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने माया को पत्थर के कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की वो खास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था
और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लूट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कौल की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की लहानी को इकट्ठा कर दिया। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत ना देता था, ताहम मैंने जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की महर सबत कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इसरे खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने 12 माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जौहर में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। आगे बढ़ते हैं। हरी हरी हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी? फिर उसने अपने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो भाई? भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मुखम्मसे में पढ़ने की कोशिश ना की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी गोद से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर बहुत खुश होता और फिर जौहर के किनारे उगी हुई धूप की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मजराओं में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिस्म उस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ओंघने लगा। जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं अपनी बहू की सआदत मंदी पर दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक ना सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरी पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूं, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं हूं, मैं माता जी का भोला हूं। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर मध्यम होने लगा। मैं ऊँगते ऊँगते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता हो कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरस गया कि भोले के दिल में कहीं ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पांव भर मक्खन निकाला और उसे कोसे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं
भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ, बाप, बहन, भाई, खामिंद, बच्चे, सबसे वो बहुत ही प्यार करती है, और इतना करने पर भी वो खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचा वक्त से आधा घंटे पेशतर उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू किया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में हल्की सी जरीब थी। उसने कहा, खानकाह वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया था और पायती पर पांव अड़ा कर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरे तवाज़ो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिससे गुजशत तो आसमान के कोने में मशाल की मानिंद रोशन से तारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मात पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी? खानकाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने जेर लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, भोले मेरे बच्चे। मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं और 15-20 मिनट राहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। बोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो तुम उसके जिम्मेदार हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बारहवीं शादी को मैंने मामूल से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। बोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो सुबह समूह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते ही में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नरम मुतलक न हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जो ही मैंने दहलीज में कदम रखा भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान अगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्खी के भुट्टू का ढेर होगा ना? हमारे यहाँ तो मक्खी होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। मैं हैरान था, सोच रहा था कि इस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान से उसने याद रखे थे। जीता रहे। मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा था कि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपने माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाई।
दियों को दिया सलाई दिखाई गई, जू जू रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे, मुमकिन है कोई जरूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी, हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए। तो मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता जी से भी ज्यादा तफक्कुराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं है? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी। मेरे भोले, फिर भोले ने अपने नर्म नाजुक बाजुओं को अपने माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम अन्य के हो भाई, तुम जानो। और बंसी भोले का दोस्त के क्या होते हैं, कुछ भी नहीं भाई भी नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर मशाल की मानी चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मारता हुआ दिखाई दिया। फिर मुझे भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने के से यूं ही मार पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानी सुनने को, अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है, वो निहायत सब्र से अध्याय के खत्म और महात्म के शुरू होने का इंतजार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने दिल में कहा उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते उन्होंने लगा। यकायक माया की आवाज से मेरी आंख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। माया ने कई बार कहा, तुम मेरे लिए मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फर्त शफकत से मेरे आंसू निकल आए। हंस से खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था। मैंने कुछ ना कुछ कहने की गरज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटे तुम्हें इस सेवा का फल मिलेगा, मिले बगैर ना रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देकर माया भी कुछ बेताब हो गया। उस तरह जिस तरह एक शम्स से दूसरी शम्स रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी एक आध घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तरशुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा दिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफा मेले पर जो लोग आए थे उनमें से ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उससे के बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबराकर हाथ पसारा तो मैंने देखा भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों के दरो दीवार से टकराते हुए ठुकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया। घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं ना था। माया हम लुट गए। मैंने अपना सर पीटते हुए कहा, माया माया माँ तो उसका कलेजा जिससे शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने की उसको पहुंचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी। मैंने औरतों से ज्यादा मैं औरतों से ज्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह न की थी। आह वो वक्त कहां से हाथ आए। मैंने दुआएं की किसी वक्त का दिया काम आ जाए। मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला तो उसी के दम से, और मैं और माया जीते तो उसी के आज से। हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे। नसें खींची हुई थी और आंखें पथराई हुई थी और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ कि एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया था। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई थी। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस दिल की क्या कैफियत होती। मैंने लड़ते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी जान ही क्यों ना ले ली। आह मगर जिसकी कजा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता।
करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा कर किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमाना थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ। गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूं कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा आबिद को जरूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी उधर। जब हमारा पड़ोसी जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था रवाना हुआ, बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाजा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला तो उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की उसे देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में अपना रास्ता गुम कर बैठा था। मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब दौड़ा। इस खौफनाक तारीकी में परस्पर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शजर रह गया। मैंने उसके उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर की वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन की वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होंगे। और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे ना। अब इस अफसाने में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी पर हम लोग गौर करते हैं। जैसे देखिए, लफ्ज आया था कूजा। तो कूजा का मतलब क्या होता है? मिट्टी का छोटा प्याला या कुल्हड़। कूजा यानी कुल्हड़। सफेदी यानी क्या है? सफेदी है। खुश इल्हान, अच्छी आवाज वाला। सबत करना, निशान बनाना, नक्श बिठाना। रूह फरसा, रूह को तकलीफ देने वाला। ताबे का मतलब तहत, पाबंद। जौहर, छोटा तालाब गढ़ा। दूब यानी हरी नरम छोटी घास। मुकफ्फल, ताला लगा हुआ यानी बंद। मखमसे, मुखम्मसा यानी उलझन झंझट। अध्याय यानी बाब। स्तोत्र वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई। मजरा का मतलब है खेती। यास का मतलब नाउमीदी, मायूसी। तवक्कुफ, वक्फा। खानका, किसी पीर बुजुर्ग या सूफी के रहने और इबादत करने की जगह। पटवारी, जमीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम। जरीब, नापने वाले। जंजीर, पैमाना वो जंजीर जिससे जमीन की पैमाइश की जाती है। इसके बाद देखें और भी अल्फाज यहाँ पे। पायती, पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं। तवाजु, खातिर मदारत। मबनी, मुनहसिर। जेर लब, होठों में आहिस्ता आहिस्ता। नमनाक, भीगा हुआ। इस्तराहत, आराम। शाना यानी कंधा। कैद बामशक्कत, कैद की वह सजा जिसमें मेहनत भी शामिल हो। निजात, रिहाई, आजादी, छुटकारा। दहलीज का मतलब होता है चौखट। अगनबोट, भाप से चलने वाली कश्ती। सुहागवती, सुहागन जिसका शौहर जिंदा हो। नाम रोशन करना का मतलब होता है शोहरत होना, मशहूर होना। मुतफक्किराना, गौर फिक्र के अंदाज में। फरते मसरत, खुशी की ज्यादती। रिक्कत का मतलब होता है रोने की कैफियत या रुहासा होना। गलबा, फतह, कामयाबी, बरतरी। अख्तर, शुमारी, सितारे गिनना। शक होना, फटना, टुकड़े टुकड़े होना। मिन्नत मानना, नजर मानना, मुराद पूरी होने पर इबादत करने या सदका करने की नीयत करना। पथराई आंख, बेहिस व हरकत या ठहरी हुई आंख। खाना खराब, जिसका घर बर्बाद हो जाए। शशदर का मतलब होता है हक्का बक्का, हैरान। नोट कर लीजिएगा, शशदर का मतलब क्या? हक्का बक्का, हैरान। तो ये थे राजेंद्र सिंह बेदी, उनका अफसाना भोला और अफसाना भोला के जो मुश्किल अल्फाज से उनके मानी। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।